जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। प्रशांत किशोर के जिंदगी पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका बैठ जाओ भाई। नमस्कार, आप सभी लोग जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका बैठ जाओ भाई, आगे से बैठ जाइए। आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप बहुत राजनीतिक कार्यक्रमों में गए होंगे। हमारे साथ जो लोग हैं, ये भी खड़ा होकर यही कह रहा है कि जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को वोट दे दीजिए, ये आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे। हम आपको मंच पर खड़ा होकर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक दुनिया में कोई आपको नहीं सुधार सकता। जो नेता आता है यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, आपका जीवन नहीं सुधरा। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपके और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपकी पूछता नहीं, आपका गला काटता है। इसीलिए पिछले 2-2.5 बरस से हम पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव में पैदल गए हैं। आज आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 5000 गांव में पैदल गए, कहीं वोट नहीं मांगते। अभी आपको आधा घंटा में गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। प्रशांत किशोर के जिंदगी पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में अपने गांव पंचायत में, जिला में देखिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं।
100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में ये लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार का आदमी जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी कर रहा है। बिहार में ये दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए है कि आप किसान महापंचायत में बैठे हैं, लेकिन याद रखिए बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवाद का नारा देने वाले लोग पिछले 70 वर्ष में यहाँ भूमि सुधार नहीं किया। तो यहाँ रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। आप किसान कहाँ हैं? आप तो मजदूर हैं, खेत अपना लेते हैं बटाई पर, और जिसके पास जमीन है वो खेती करता नहीं है, वो तो बाहर बैठा है, रेंट पर दिया, घरे गया। तो यहाँ किसान कोई नहीं है, या तो जमीन का मालिक है या जमीन पर काम करने वाला मजदूर है। बिहार में जो खेती है ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। आप जो लोग खेती करते हैं उससे आपको धोती का साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल खाने का व्यवस्था है, लेकिन खेती किसानी करने वाले लोग को पता है अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए, तो खेती करने वाले को 2-4 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय उसका नहीं है। तो आपके पास पढ़ के आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बचा पैसा का। अगर आपके पास पूंजी होता, कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो सब पाल लेता, वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि याद रखिए बिहार में 100 में 80 आदमी, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। लोग कहता है भैया मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो भैया परिवार में 5 को आदमी है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, तो दिन में कितना रुपया हुआ? 60 रुपया हुआ। अगर 300 रुपया भी मजदूरी है तो एक परिवार में 60 रुपया हुआ प्रति व्यक्ति, और उसको भी 300 दिन मजदूरी नहीं मिल रहा। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, अब बाल बच्चा के लिए कुछ नया बनाइएगा कहां से? यही कारण है कि बिहार में आप चाहे जिसको वोट दे दीजिए, लालू आए कि नीतीश आए, मोदी आए कि प्रशांत किशोर आए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते।